चलिए आज हम लोग डिस्काउंट प्लस जीएसटी दोनों देखेंगे। इस पे 28% है, डेयरी मिल्क में, डेटॉल शॉप में 18% है, मिनरल वाटर में भी 18% जीएसटी लगे है और ग्रीन टी और ब्रेड में 5% जीएसटी लगे है। तो ये 10 क्वेश्चन है, इसको हम बना के देखेंगे कि कैसे बनेगा। चलिए क्वेश्चन बना के देखते हैं। सबसे पहले कंपनी बनाने के लिए हम F3 में जाएंगे और यहाँ से किस पे जाएंगे, क्रिएट कंपनी। जिस भी नाम से हमको कंपनी बनाना है उस नाम से हम यहाँ पे कंपनी बनाते हैं। जैसे मैं अपना नाम दे देती हूँ। यहाँ पे जीएसटी क्वेश्चन के लिए हमको यहाँ पे क्या लेना जरूरी होता है, छत्तीसगढ़। और ये पूरा हम एक्सेप्ट कर दें। जीएसटी ऑलरेडी यस है, इसको भी हम एक्सेप्ट कर दें। उसके बाद है क्रिएट में जाके हम लेजर पे जाएंगे। सबसे पहले हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेजर क्या बनता है, कैपिटल का कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट दिया हुआ है नगद में कंप्यूटर खरीदा, नगद में खरीद रहे हैं इसलिए परचेज का क्या बनेगा, परचेज अकाउंट। और क्या खरीद रहे हैं, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हमारा क्या है, स्थायी संपत्ति है, तो वो किस पे जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स में। फिर दिया हुआ है उधार में अमन से सामान खरीदा, अमन से सामान खरीद रहे हैं, सॉरी इससे पहले हम लोग क्या बनाए, परचेज। परचेज ही हमारा किस पे आएगा, गुड्स में आएगा। ये जीएसटी वाले क्वेश्चन है ना। और आप अभी क्या बनाए हम, कंप्यूटर, कंप्यूटर भी एक क्या है, सामान है, तो इसको भी आप गुड्स में ही ले आए। फिर अमन से सामान क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो खरीदा वाला किस पे जाता है, सेंड्री क्रेडिटर्स में। और यहाँ पे उधार में खरीदा रहता है तो यहाँ पे क्या देंगे, रेगुलर देंगे। और उधार में बेचा रहता है तो कंज्यूमर देते हैं। अब नगद में सामान बेचा, बेचना मतलब सेल करना, तो सेल का क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट। यहाँ में सेल क्या की चीज करते हैं, गुड्स, तो यहाँ पे गुड्स आएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है 2% छूट दिया, दे रहे हो आप, नगद में सामान बेच रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है ना। जब आप छूट दे रहे हो तो खर्च हो रहा है, तो वहां पे क्या बनेगा, नगद छूट है इसलिए कैश, और छूट है इसलिए डिस्काउंट, और दिया है इसके लिए आपका क्या बनेगा, एक्सपेंस। और ये जाएगा एक्सपेंस इनडायरेक्ट में, ये हमारा सर्विसेज में आएगा। फिर दिया हुआ है सुधीर से सामान खरीदा, सुधीर से खरीद रहे हैं, तो ये किस पे जाएगा, सेंड्री क्रेडिटर, और ये रहेगा हमारा रेगुलर। 2% छूट, देखो नाम के साथ वाला छूट हमारा नहीं बनता है, तो ये हमारा डायरेक्ट वाउचर टाइम पे सेटिंग होगा। फिर आशु को सामान बेच रहे हैं, तो ये क्या आएगा, सेंड्री डेटर्स आएगा। उधार में बेचते हैं तो क्या आता है, कंज्यूमर आता है। नेक्स्ट दिया हुआ है चोरी, फिर ये हमारा चोरी वाला हमारा बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है वापस किया, तो वापस के लिए कोई भी सेटिंग नहीं होता है, ठीक है। बैंक में पैसा जमा किया, बैंक का क्या बनेगा, बैंक अकाउंट। नेक्स्ट दिया है सैलरी, खर्च है हमारा, ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये पूरा बनने के बाद यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये छूट है इसलिए ड्यूटीज, ये टैक्स इसलिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ से GST। C मतलब क्या रहता है, सेंट्रल टैक्स। फिर SGST, ये भी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, और यहाँ पे क्या आएगा, स्टेट टैक्स। ये पूरा बनने के बाद हम जाएंगे यूनिट पे। यूनिट पे क्या क्या दिया हुआ है, पीस,
और क्या दिया हुआ है, बॉक्स, और दिया हुआ है पैकेट। ये पूरा बन गया। उसके बाद हम यहाँ से स्टॉक आइटम्स में जाएंगे। स्टॉक आइटम्स में दिया हुआ है डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क किस पे है, पीस में है, तो यहाँ से हम दे दिए पीस। उसके बाद डेटॉल सॉप, सॉरी डेयरी मिल्क पीस में है, और यहाँ से हमको क्या देना होता है, शुरू से बनाती हूँ। जैसे ये डेयरी मिल्क, पीस में है, इसको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे, ऑन वैल्यू टैक्सेबल। यहाँ पे हमको जीएसटी वाले क्वेश्चन में टैक्स देना ज़रूरी होता है। इस पर टैक्स कितना परसेंट लग रहा है, 28%, तो हम यहाँ पे 28% दे दिए। यहाँ से गुड्स सेलेक्ट किए। नेक्स्ट दिया हुआ है डेटॉल शॉप। डेटॉल शॉप, यहाँ से डेटॉल शॉप किस पे है, बॉक्स में है, तो यहाँ से बॉक्स लिए। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल। इस पे कितना परसेंट टैक्स लगे है, 18%। नेक्स्ट दिया हुआ है मिनरल वाटर, शॉर्ट में भी लिख लेते हैं मिनरल वाटर। ये किस में है, बॉक्स में है, तो यहाँ से बॉक्स दिए। यहाँ से सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, ऑन वैल्यू टैक्सेबल। इसमें भी कितना परसेंट लगा है, 18%, 18% दे दिए। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रीन टी। ग्रीन टी ये किस पे है, बॉक्स में है, तो यहाँ से इसको भी बॉक्स में दिए। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, ऑन वैल्यू टैक्सेबल। इस पे कितना परसेंट टैक्स लगा है, 5%, तो यहाँ पे 5% दे दिए। नेक्स्ट दिया हुआ है ब्रेड। ब्रेड हमारा किस पे है, पैकेट में है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल। इसमें भी कितना परसेंट जीएसटी लगा है, 5%। ये पूरा बनने के बाद हम यहाँ से जाएंगे वाउचर्स में। फर्स्ट एंट्री F6, 2 क्या आएगा, कैपिटल, अमाउंट 5 लाख, और बाय क्या आएगा, कैश। नेक्स्ट दिया हुआ है नगद में 20,000 का कंप्यूटर खरीदा। नगद में कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो पेमेंट करेंगे F5। बाय, आपके पास क्या आ रहा है, कंप्यूटर, तो बाय कंप्यूटर कितने का आ रहा है, 20,000 का। 2 किसके द्वारा आ रहा है, कैश द्वारा, तो यहाँ पे हम कैश दे दिए। नेक्स्ट दिया हुआ है उधार में अमन से सामान खरीदा, F9। F9 पार्टी नेम क्या आएगा, अमन। परचेस लेजर, परचेस क्या खरीदे, डेयरी मिल्क 20 पीस 80 रुपये। डेटॉल शॉप 20 पीस 400 रुपये, सॉरी बॉक्स में है। डिटॉल सॉप 20 बॉक्स 400 रुपये। अब यहाँ पे आपको लगेगा CGST और SGST, 2 ही सामान था, तो यहाँ पे टैक्स लगेगा। इसको एक्सेप्ट किए। नेक्स्ट दिया है नगद में सामान बेचा, F8 नगद में बेच रहे हैं, इसी पार्टी नेम क्या आएगा, कैश आएगा। सेल लेजर सेट, डेयरी मिल्क 5 पीस 100 रुपये। डिटॉल शॉप 6 बॉक्स 500 रुपये। अब यहाँ पे छूट दिया है, ये कौन सा छूट है, नगद छूट। तो नगद छूट कहाँ लगता है, टोटल अमाउंट के नीचे, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट के नीचे लगेगा। ये दे रहे हैं छूट, इसलिए क्या आएगा, कैश डिस्काउंट एक्सपेंस। कितना परसेंट छूट है, 2%, तो यहाँ पे -2 हमको देना है। ठीक, अब यहाँ पे टैक्स वाला है, तो यहाँ पे आपको CGST और यहाँ पे
SGST का भी यूज करना पड़ेगा। इसको एक्सेप्ट किए। नेक्स्ट दिया हुआ है सुधीर से सामान खरीदा F9। अब यहाँ पे देखो इस पे 5% छूट दिया है, तो नाम के साथ वाला छूट के लिए हमको डिस्काउंट कॉलम ऑन करना होता है। तो F11 में जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, इसको हम यस करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लिए। तो यहाँ पे ये डिस्काउंट कॉलम आया, नाम के साथ वाला छूट वहीं लगता है। तो हम यहाँ पे पार्टी नेम क्या दे दिए, सुधीर। खरीद रहे हैं मिनरल वाटर 5 बॉक्स 350। अब इस पे कितना परसेंट छूट है, 5% छूट। तो देखो अभी यहाँ पे 1750 आया है, अगर मैं 5 दूंगी तो कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो या कम हुआ, माइनस में नहीं देना है, यहाँ पे डायरेक्ट आप 5 नंबर देंगे, जितना परसेंट छूट रहेगा वो आप देंगे। नेक्स्ट दिया है ग्रीन टी 10 बॉक्स 100 रुपये, 5% डिस्काउंट। ब्रेड 8 पैकेट 15 रुपये। फिर उसके बाद यहाँ पे लगेगा CGST और SGST। नेक्स्ट दिया हुआ है आशु को सामान बेचा F8। आशु को बेच रहे हैं क्या बेचा, डेयरी मिल्क 6 पीस 100 रुपये। मिनरल वाटर 2 पीस 400 रुपये। ग्रीन टी 3 बॉक्स में है 150 रुपये। ब्रेड 3 पैकेट 20 रुपये। यहाँ पे वे CGST और SGST का यूज करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है चोरी हो गया, एक प्रकार से पैसा जा रहा है F5 बाय थीप कितना 500 और 2 क्या आएगा कैश। नेक्स्ट दिया हुआ है अमन को 2 बॉक्स डेटॉल शॉप वापस किया। अमन क्या किया था, खरीदा था F10 में जाना, खरीदे थे तो क्रेडिट हुआ था, अब वापस होगा तो किस पे जाएगा, डेबिट नोट पे। तो यहाँ पे अमन पार्टी नेम क्या आ जाएगा, अमन परचेस किए थे इसलिए यहाँ पे क्या आएगा परचेस लेजर परचेस। अब क्या वापस कर रहे हैं, डेटॉल शॉप कितना वापस कर रहे हैं 2। तो अमन में जो डेटॉल शॉप का रेट था वही रेट डलेगा यहाँ पे। टैक्स के साथ हम लिए हैं तो टैक्स के साथ रिटर्न होगा, तो CGST और SGST यहाँ पे भी लगेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है बैंक में पैसा जमा किया F4। 2 हमारे द्वारा क्या जा रहा है कैश कितना 8000 बाय कहाँ जा रहा है बैंक। नेक्स्ट दिया है सैलरी F5 बाय सैलरी 2000 और 2 कैश। ये पूरा बन गया। बनने के बाद बैलेंस शीट पे जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। क्या हुआ है, नेट लॉस 1432.75। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग IGST अदर स्टेट वाला। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।